Hello students, in the previous lecture we have solved example from the exercise 3.3. So today again we will solve some more examples from the same exercise. So see here on the board some examples are written and particularly prove that के example है वहाँ पे. तो देखो example third में कि ये prove that के example लिखे और ये एक solved example है. तो we will prove all these examples. तो देखो अब यहाँ पे third में का ये 7th example है. तो definitely we will consider left hand side. Consider left hand side. So what is given here? Square root of, देखो क्या दिया यहाँ पे 2 plus square root of 2 plus again square root of 2 plus 2 cos of 8x. So see here root is given repeatedly and see here on the right hand side if you observe क्या दिया है? आंसर दिया है 2 cos x. यानी इसका मतलब आंसर जो दिया है वहाँ पे x के फॉर्म में दिया है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8x है डेफिनेटली उसके बारे में आपको सोचना है. 8x के बारे में सोचना है और उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखो अब कैसे स्टेप वाइज करना पड़ेगा आपको. क्या करेंगे देखो पहले अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं. अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे यस 2 कॉमन है बराबर है. तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2 एज इट इज प्लस अगेन रूट 2 प्लस रूट. नाउ सी हियर वी कैन टेक 2 कॉमन. तो इफ यू टेक 2 कॉमन यू विल गेट 1 प्लस कॉस ऑफ 8x. Now see we know formula for 1 plus cos x. देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम है 1 plus cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अब देखो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इवन इफ द एंगल इज 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा जो भी है एंगल. यहाँ पे थीटा दिया है तो राइट साइड में क्या आ रहा है हाफ एंगल आ रहा है थीटा बाय 2 आ रहा है. अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा बाय 2 मीन्स थीटा यू विल गेट. If here 5 is given means you will get 5 theta by 2. तो सेम फार्मूला आपको जस्ट रिपीटेडली अप्लाई कर देना. क्या हो जाएगा ये एंगल हाफ होते जाएंगे यानी और आपको एंगल के चाहिए वहाँ पे x चाहिए. तो देखो अब अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आता है देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ विल गेट हियर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज दैट 2. अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे यू विल गेट 2 cos स्क्वायर. लिखते डायरेक्टली क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 है. थीटा है तो थीटा बाय 2. अब यहाँ पे 8x है तो क्या आ जाएगा 8x बाय 2. 8x बाय 2 यानी क्या आ जाएगा 4x. देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. अब सिंपलीफाई कर लो इसको तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ. और देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो राइट साइड में रूट साइन नहीं है. इसका मतलब ये रूट एलिमिनेट होते जाना चाहिए. तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 2 प्लस. अब देखो इसका रूट आप ले सकते हैं. अब यहाँ पे 2 इंटू 2 है यानी 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 4x. तो नाउ सी इफ यू ऑब्जर्व वन रूट साइन इज एलिमिनेटेड. Just repeat this process. Again see if you observe here what is 2 is common. क्या यहाँ पे 2 plus square root of again 2 common will get here 1 plus cos of 4x. सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus square root of देखो यहाँ पे क्या है 2. अब देखो यहाँ पे 1 प्लस cos ऑफ 4x यानी अगेन वी कैन यूज दिस फार्मूला. क्या आ जाएगा यहाँ पे विल गेट हियर 2 cos स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल यानी क्या आ जाएगा 2x. देखो ये फार्मूला अगेन यूज कर रहे हैं सिंस आप रीजन लिख सकते हैं. अगेन सिंप्लीफाई दिस तो व्हाट विल गेट हियर 2. अब देखो इसका रूट लेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4. इसका रूट आ जाएगा 2 और इसका रूट आ जाएगा यहाँ पे सॉरी क्या है प्लस साइन है यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos 2x cos of 2x.
दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। देखो रूट साइन एलिमिनेट हो जा रहे हैं यहाँ पे। अगेन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x क्या जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। अब देखो कॉस स्क्वायर 2x बाई 2 यानी क्या जाएगा कॉस स्क्वायर x विल गेट ओनली, बराबर है, इसका हाफ एंगल आएगा। और अब देखो 2 इंटू 2 यानी 4, इसका रूट क्या जाएगा 2 और इसका रूट आ जाएगा यहाँ पे cos x एंड सी दिस इज नथिंग बट RHS। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और रिपीटेडली देखो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते जाना है ना, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज किया सेम, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पे थीटा है, थीटा बाई 2 है, कोई भी एंगल रो, यहाँ पे जो एंगल दिया उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपको ये भी फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, ठीक है। तो नाउ सी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल। यस नाउ दिस 8th एग्जांपल। तो नाउ सी इन दिस एग्जांपल यू कैन प्रूव, क्या करना है प्रूव आपको 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 16 थीटा। तो ये एग्जाम्पल में आप लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे चलो लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। नाउ सी हियर एंगल देखो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, यहाँ पे देखो थीटा है, देखो ये दो इसमें थीटा एंगल दिया है, यहाँ पे 2 थीटा दिया है, बाद में 4 थीटा है, बाद में 8 थीटा, और आंसर जो दिया उसमें 16 थीटा इज गिवन। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, यानी आपको एंगल को क्या हो रहा है, एंगल क्या होते जा रहा है वहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको ये फॉर्मूला मालूम है साइन ऑफ थीटा अगर है तो विल गेट 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ओके। या अगर ये ऐसा दिया होगा साइन 2 थीटा अगर है तो क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड देखो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर ऐसा दिया होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा आएगा, बराबर है। तो ये फॉर्मूले को रिपीटेडली अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे 16 है, दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे 16 को इस तरह से लिखा। अब देखो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी विल गेट हियर 8 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। देखो ये हो गया। अब देखो अगेन देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ पे 8 दिया है, तो दिस 8 कैन बी रिटन लाइक दिस 4 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं आप, देखो साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा एंड दिस टर्म्स एज इट इज कॉस 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। क्या किया मैंने 8 को इस तरह से लिखा। अब देखो यहाँ पे अगेन आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो क्या आ रहा है 2 थीटा आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल हो रहा है। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 थीटा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ, देखो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा, ब्रैकेट में लिखो या ऐसे भी लिखा चलेगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। देखो अगेन वी आर यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूले का रिपीटेडली यूज करना है। अब देखो अगेन दिस कैन बी स्प्लिट 2,
तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। अब देखो अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, अब ये इसका डबल एंगल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा साइन ऑफ इसका डबल एंगल 8 थीटा कॉस 8 थीटा है। अगेन देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते, ये आ जाएगा व्हाट इज डेफिनेटली ये आ जाएगा साइन ऑफ क्या आ जाएगा इसका डबल एंगल, देखो सेम फॉर्मूला यूज कर सकते 16 थीटा। तो ये हो गया आंसर RHS। अब देखो आप राइट साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, अब ट्राई करो, हिंट देता हूं मैं, क्या करेंगे साइन ऑफ 16 थीटा यहाँ पे इसको 2 इंटू 8 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी या साइन 16 थीटा अगर दिया है तो क्या लिखेंगे इसको 2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 8 थीटा इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 8 थीटा। देखो आपको एक एक टर्म आते जाएंगे, ये 8 थीटा आ रही, बाद में अगेन इसके लिए फॉर्मूला यूज करो, सेम फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी एग्जांपल 11th। अगेन कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ पे ये हाफ एंगल में दिया और ये थीटा दिया है, तो विल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये हाफ एंगल में दिया है और ये थीटा के फॉर्म में दिया है। अब सेक थीटा का मतलब क्या होता है, देखो कॉस थीटा, सेक थीटा यानी क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, यानी राइट यानी आपको इस तरह से कॉस थीटा आना चाहिए। अब कॉस थीटा के लिए कौन से फॉर्मूले, देखो उसके हिसाब से आप लोगों को उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। यानी अब कॉस थीटा का मतलब कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा के लिए आपको फॉर्मूले कौन से मालूम है, देखो कॉस थीटा यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले मालूम है आपको, एंड हाफ एंगल को आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी फॉर्मूला मालूम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, बाद में 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मालूम है। उसके बाद में tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये 4 फॉर्मूले मालूम है, यानी इसका मतलब देखो ये एक्सप्रेशन को आपको इसमें से कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना पड़ेगा आपको। तो कौन सा इजी जाएगा, देखो tan में तो नहीं, अपन इसको क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते, यानी यू मे गेट आइडिया। ठीक है, यानी आंसर देखो 1 अपॉन कॉस थीटा दिया है, इसका मतलब क्लियर है कि इस टाइप से टर्म आना चाहिए, 1 अपॉन कॉस थीटा नहीं है, 1 अपॉन ये वाली टर्म आना चाहिए या ये वाली टर्म आना चाहिए, इसमें से कोई भी टर्म। तो इसको क्या करेंगे अपन साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आ जाएगा tan थीटा यानी साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, और अब ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कैसे करेंगे देखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं ना। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय, देखो ये एलसीएम मैंने अरेंज करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी एलसीएम उसी टाइप से आएगा, ये है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है,
एलसीएम है नहीं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये टर्म कैंसिल हो रही है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो चलो ये व्हाट इज लेफ्ट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो अभी यूज किया था फॉर्मूला क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा। ये तो मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल इज ऑलवेज 1, तो 1 बाय कॉस थीटा यानी क्या होता है सेक थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से RHS। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ये। तो फार्मूलेज मालूम रहना चाहिए, फार्मूलेज मालूम रहना चाहिए। और अब इस बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए, सॉल्व एग्जाम्पल है, मगर सॉल्व एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर समय डोंट सी द आंसर एंड यू ट्राई टू सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब। तो नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द 12th एग्जाम्पल। अब देखो ये एग्जाम्पल ऐसे रटने से आएंगे नहीं, यानी आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट यानी फार्मूलेज मालूम रहना चाहिए, और फार्मूलेज अगर मालूम है तो आप यानी उसका यूज करके उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यानी ये एग्जाम्पल सॉल्व कर समय हो सकता है पहले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं आएगा, आप 4-5 पेजेस पढ़ के फेंक देंगे, मगर आप लोगों को अगर ये सॉल्व करना है तो आप खुद होके सॉल्व करो, यानी इससे थोड़ा थिंकिंग भी बढ़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल 12th एग्जाम्पल है। हाँ, तो अगेन विल कंसीडर लेफ्ट हैंड। तो 90% 99% एग्जाम्पल में आप अगर लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे तो उससे आप इजीली राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है यहाँ पे 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot ऑफ 3a माइनस cot a, और आपको जो प्रूव करना है देखो cot 2a प्रूव करना है। अब देखो cot 2a प्रूव करना है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा cos 2a बाय sin 2a, ये चाहिए बराबर है cos 2a बाय sin 2a, यानी इसको डेफिनेटली sin और cos में कन्वर्ट करेंगे अपन, और sin और cos में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से अगर आ गया तो cot 2a आ जाएगा वहां पे। चलो देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/tan na क्या हो जाएगा sin 3a डिवाइडेड बाय क्या आता है cos 3a माइनस विल गेट हियर sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/, ये आ जाएगा cos ऑफ 3a, cot है ना cos बाय sin ऑफ 3a माइनस cos a अपॉन sin a। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1/, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे cos 3a इंटू cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो विल गेट व्हाट इज हियर sin 3a इंटू cos a माइनस cos ऑफ 3a इंटू sin ऑफ a माइनस सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, तो विल गेट हियर 1/, तो हियर अगेन सिंप्लीफाई दिस, तो व्हाट विल गेट sin 3a इंटू sin a। अब इसको एलसीएम भी बोल सकते हैं, ये तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो दिस टर्म विल गेट कैंसल sin a इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखते समय अरेंज करके लिखेंगे अपन sin a इंटू cos ऑफ 3a माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऑफ a इंटू साइन ऑफ 3a।
ओके। अब देखो न्यूमरेटर में सॉरी, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, अब इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कौन सा, साइन ए, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यस, फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, बराबर है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या आ जाएगा, 3a माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3a इंटू कॉस ए माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन, अगेन हियर सेम फॉर्मूला वी कैन यूज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस 3a डिवाइडेड बाय, यू विल गेट साइन 3a इंटू साइन ए। देखो वी आर यूजिंग सेम फार्मूला, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो विल गेट हियर 1 अपॉन साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3a इंटू कॉस ए एंड माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन, ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 2a एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 3a इंटू साइन ए। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में, अब देखो आपको मालूम ये 1 है, डिवाइडेड यानी क्या हो जाएगा, इनटू इसका रेसिप्रोकल तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos 3a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2a माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 3a इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस 2a। ओके, एंड नाउ वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो therefore we will get here what is cos of 3a into cos a divided by sin 2a माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 3a into sin of a डिवाइडेड बाय माइनस sin 2a। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर से में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखते डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो एलसीएम आ जाएगा sin 2a, डिनोमिनेटर से में तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 3a इंटू कॉस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 3a इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो आपको अगेन फार्मूला मालूम है, देखो फार्मूले मालूम रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कौन सा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो कौन सा मामला है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। देखो फार्मूले आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों आना चाहिए, तो क्या जाएगा यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी, माइनस है तो प्लस आता है यहाँ पे, ठीक है, यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो विल गेट हियर cos ऑफ, देखो क्या आ रहा 3a माइनस ए डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 2a, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा cos ऑफ 2a, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है, और अब ये आ जाएगा cos 2a डिवाइडेड बाय व्हाट इज साइन ऑफ 2a, cos बाय साइन यानी क्या आ जाएगा cot 2a एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो मैंने पहले बताया था कि इस तरह से आ सकता है करके, यानी तो इसलिए नहीं क्या प्रूव करते समय थोड़ा राइट साइड देख लेना क्या दिया है, उसके हिसाब से आपको सोचना है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे 15th एग्जाम्पल है, तो नाउ सी 15th एग्जाम्पल, तो कंसीडर वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज गिवन हियर 2 कोसेक 2x है प्लस कोसेक x है, और अब देखो यहाँ पे कोसेक 2x और कोसेक x है एंड इज इक्वल टू क्या दिया सेक x इंटू कॉट x बाई 2।
अब सेक एक्स यानी डेफिनेटली क्या हो जाएगा 1/cos आ जाएंगे ये, और कॉट का मतलब क्या हो जाएगा साइन ऑफ x/2 बाय कॉस, सॉरी कॉस ऑफ x/2 बाय साइन x/2, यानी इसका मतलब यहाँ पे एक तो x भी रहना चाहिए और x/2 आना चाहिए, ठीक है। तो cos आना चाहिए, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा क्या करेंगे, अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बेटर वे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो जो भी है। तो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज 2 इंटू कोसेक का मतलब क्या आता है 1 अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन x। देखो अब एक x है और एक 2x है, तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 2 है डिवाइडेड बाय साइन 2x का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन साइन x, ठीक है। नाउ सी हियर इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज हियर 2 कैंसल, और यहां से देखो 1/cos x कॉमन ले सकते हैं, 1/cos x कॉमन ले लेते हैं एंड इन द ब्रैकेट क्या रहेगा 1 अपॉन साइन x, देखो यहाँ पे 1 रहेगा और प्लस 1। देखो आंसर क्या दिया सेक एक्स यानी डेफिनेटली, सॉरी एक मिनट क्या कॉमन लिया मैंने 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक मिनट इसको अपन, हाँ तो देखो ये स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, हाँ तो क्या कॉमन है 1 अपॉन साइन एक्स कॉमन एंड इन द ब्रैकेट विल गेट 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। सिंपली दिस, तो इफ यू सिंपली दिस क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो आंसर में क्या दिया सेक एक्स दिया है और कॉट x/2 दिया है, तो क्या करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं और दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस एक्स बाय व्हाट इज कॉस एक्स बाय व्हाट इज सॉरी साइन एक्स। देखो इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अरेंज क्योंकि सेक एक्स चाहिए अपने को, तो देखो 1/cos x है, तो 1/cos x मीन्स विल गेट सेक एक्स इनटू। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो आ गई, ये वाली टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे कॉट चाहिए x/2 चाहिए, अब दोनों का हाफ एंगल फॉर्मूला मालूम है आपको, मालूम है 1 प्लस कॉस एक्स यानी क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। देखो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, वी नो दैट इज व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और साइन थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला मालूम है क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, यानी बोथ द टर्म्स यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ x इज द सो x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। ओके, सिंपली दिस 2 विल गेट कैंसल, कॉस की एक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये कॉस बाय साइन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेक एक्स, और देखो यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट कॉस x/2 बाय साइन x/2, यानी डायरेक्टली वी कैन राइट कॉट x/2 एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से RHS। ठीक है, चेक कर लो एक बार। देखो कोसेक को क्या किया मैंने 1 अपॉन साइन लिखा है, बाद में साइन 2x का फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पे क्या किया मैंने साइन 2x का फॉर्मूला यूज किया है, क्या है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, एंड नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज 1/sin x कॉमन है, सिंपली कर लो। आफ्टर दैट जस्ट रिशफल किया इसको, कॉस एक्स को इधर लिखा 1 अपॉन साइन एक्स को यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले यूज कर लो फिर। ठीक है, अब देखो लास्ट एग्जाम्पल, तो देखो यस नाउ दिस लास्ट एग्जाम्पल, देखो अब ये सॉल्व एग्जाम्पल है बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो यूज करने वाले, इसका काम आपको 12th में बहुत बार गिरने वाला है, इसका काम 12th के इसमें बहुत बार गिरने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2a। अब देखो यहाँ पे 2a दिया है,
अब 2a है तो यहाँ पे a की टर्म आ रही है, हो सकता है वहाँ पे a रहा तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा, 4a है तो 4a/2 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें आंसर में रूट साइन बिल्कुल नहीं दिया है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक रिजल्ट बताया भी था कि tan π/4 प्लस अगर इस तरह से दिया होगा तो इसको एक प्रूव किया था मैंने, इसका ऐसा एक रिजल्ट प्रूव किया था 1 + tan a डिवाइड बाय 1 - tan a। याद रखना इसका बहुत बार काम करने वाला है, ठीक है। यानी इसका मतलब इसको क्या करना है, a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो sin 2a का तो फॉर्मूला मालूम ही है आपको, क्या आता है 2 sin a × cos a। अब 1 को भी a के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो आप 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1 है ना, तो आई विल राइट cos² a प्लस sin² a। देखो यहाँ पे sin² a प्लस cos² a भी लिख सकते हैं, बट इट इज बेटर टू राइट ऑलवेज cos² a प्लस sin², इजी जाएगा, माइनस साइन वगैरह कॉमन लेने की जरूरत नहीं करेंगे आपको। एंड प्लस sin 2a का फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज 2 sin ऑफ a × cos a। यानी एक तो रूट एलिमिनेट करना है, इसका मतलब ये टर्म क्या आना चाहिए, परफेक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे cos² a प्लस sin² a, और ये आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज 2 sin a × cos a, या 2 cos a × sin a लिख सकते हैं आप। तो देखो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो न्यूमरेटर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर जो है क्या है, ये cos a माइनस sin a का स्क्वायर आएगा। चेक कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भी आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a प्लस sin a, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो विल गेट हियर cos a माइनस sin a, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये एक्सप्रेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 + tan a / 1 - tan a। तो इजी मेथड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। तो क्या करना है, न्यूमरेटर को cos a से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी करना है, इसका मतलब न्यूमरेटर के दोनों टर्म को cos a से करना है, डिनोमिनेटर के भी करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, यानी क्या आ जाएगा cos a / cos a, देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, प्लस sin a / cos a डिवाइडेड बाय cos a / cos a, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे sin a / cos a, एंड दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + tan a डिवाइडेड बाय 1 - tan a, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डायरेक्टली, या नहीं तो आपको मालूम है क्या है tan π/4, 1 का मतलब क्या होता है tan π/4, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो 1, यानी देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan π/4 प्लस tan a डिवाइड बाय ये 1, यानी क्या लिखेंगे tan π/4 माइनस, अब देखो यहाँ पे नथिंग इज गिवन मीन्स 1 रहेगा, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ इस तरह से लिख देता हूँ tan π/4 × tan a। अब देखो आपको एक फार्मूला मालूम है, अब कौन सा, tan a + b का फार्मूला, ये वाला tan ऑफ a + b इज इक्वल टू क्या आता है 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 - tan a × tan b। तो ये आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज tan ऑफ, देखो डायरेक्टली लिख लेते हैं, अब क्या आ जाएगा π/4 + a। वैसे तो इसके बाद में ये भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी 12th में तो लिखेंगे अपन जरूर, मगर अब ठीक है 11 का है इसलिए, तो ये आ जाएगा व्हाट इज tan π/4 + a, एंड दिस इज नथिंग बट RHS, ओके। तो देखो ये सब एग्जाम्पल किए, तो इन द एक्सरसाइज अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो यू ट्राई दैट एग्जाम्पल्स। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, यानी विल सी हाउ टू कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट अगर दिया तो उसको सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना, और सम और डिफरेंस के फॉर्म में अगर दिया तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज वी कैन से, ओके। थैंक यू।